आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। बिल्कुल, मेरा सीधा मानना है कि अधिकारियों की नीयत में, उनके काम करने के तरीके में खराबी है। वो अपने रवैये को सुधार कर लें। व्यापारी कभी चोरी नहीं करता है। योगी ने कहा, जीएसटी से नहीं प्रताड़ित होगा व्यापारी। खुल गया चटक मटक रेस्टोरेंट। आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाईफाई और वातानुकूलित चटक मटक रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट और शुगर फ्री मिठाइयाँ, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज डिशेस। स्कूली बच्चों के लिए प्याऊ मुफ्त। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए 5% तक की खरीदारी में छूट। बर्थडे पार्टी हो या फिर एंगेजमेंट पार्टी, और ऑर्डर ऑन डिमांड फूड पैकेट्स भी उपलब्ध। जल्द आए वेज एंड नॉन वेज चटक मटक रेस्टोरेंट, दिव्यनगर कॉलोनी के सामने, रानीडीहा, सेक्टर रोड, खोराबार, गोरखपुर। प्रोप्राइटर अजय सहाय। कॉन्टैक्ट नंबर 9415853926। पिछले 3 दिनों से जीएसटी की छापेमारी से भयग्रस्त व्यापारियों की अधिकांश दुकानें आज तीसरे दिन भी बंद रहीं। शादी ब्याह लगन के इस मौके पर जहां दुकानें खुली होनी चाहिए, शटर गिरा होने के कारण आम उपभोक्ता भी पेशोपेश में है कि जाएं तो जाएं कहां। गिनती की दुकानें खुली दिख रही हैं। यहां तक कि चाय और किराने की दुकानें भी बंद दिखाई दी। कुछ तो ऐसे दुकानदार हैं जो न तो व्यापारियों की बैठक में शामिल हुए और न ही अपनी दुकान पर। व्यापारी क्यों डरा हुआ है? व्यापारियों ने अपनी दुकानें क्यों बंद कर रखी हैं? अमेज नाउ की टीम ने बैठक में शामिल व्यापारी नेता संतोष अग्रवाल से बात की तो उन्होंने व्यापारियों का दुख दर्द साझा किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अधिकारियों की नीयत में खोट है। असल में अधिकारियों की मानसिकता सेल टैक्स विभाग के समय से वही रही। वही अधिकारी हैं, उसी माहौल में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं। सेल टैक्स में जो इनका विवेक जागता था, आजकल इनकी रिपोर्ट जागती है, कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट जागती है। हम लोग ये नहीं समझ में आता, जो अधिकारी वैट नहीं समझ पाया, जो अधिकारी जीएसटी नहीं समझ पाया, वो 5 मिनट के अंदर व्यापारी को कर चोर कैसे बना देता है, कैसे असेसमेंट कर देता है कि आपने इतने रुपए की चोरी की। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, उनका ये कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उनके यहाँ हम लोग जा रहे हैं, या जो कर चोरी कर रहे हैं उनके यहाँ जा रहे हैं। तो कर चोरी का असेसमेंट का कौन सा ऐसा टूल्स उनको मिल गया है जो 5 मिनट के अंदर असेस कर देते हैं? हमारा प्रश्न सीधा उन अधिकारियों से। दूसरा ये कि आज से 4 महीना पहले जो उन्होंने एक कैंप लगाया था शासन के आदेश के अनुसार रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने का, उस संदर्भ में उन्होंने 4 महीने में क्या प्रयास किया, ईमानदारी से बता दे। अगर पूरे गोरखपुर महानगर में एक भी कैंप किसी भी अधिकारी ने लगाया हो रजिस्ट्रेशन के एवज में, तो वो उसको बता दें। तो आखिर व्यापारी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता है, ये उनके पास रिपोर्ट कहाँ से है? पहले वो तो हमें मैदान में कि रजिस्ट्रेशन कराना है आपको। देखिए, योगी जी हमारे संरक्षक हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, उनके पास सारा काम। जब हम सरकार से तब जाएंगे जब हम यहाँ के अधिकारियों से सलट लेंगे। आज हम लोगों का सब्र इसी बात पे टिका हुआ है कि हमारे संरक्षक हमारे साथ है और हमारी बात सुनेंगे, और निश्चित हम लोग को विश्वास है कि योगी जी महाराज जी हम लोग की बात सुनेंगे और इसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन इन व्यापारियों की जो मानसिकता है, इसको दूर करना पड़ेगा। 6-6 महीने कुंभकर्ण की नींद सोते हैं और जैसे ही इनकी नींद टूटती है, ये खाना मांगने बाजार में चले आते हैं। ये प्रक्रिया और ये चीज़ें इनको बदलनी पड़ेंगी, इनको काम करना पड़ेगा, और काम करके योगी सरकार के उसमें दिखलाना पड़ेगा कि हम काम कर रहे हैं। और व्यापारी करचोर है ये साबित करके कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि कर चोरी का एक भी मुद्दा, ये खाली पेनाल्टी वसूल लें लेकिन उस पेनाल्टी को जस्टिफाइड कर नहीं पाएंगे। और अब ये व्यापारी जागरूक है, अब ये इनकी प्रक्रिया चलने वाली नहीं। बिल्कुल, मेरा सीधा मानना है कि अधिकारियों की नीयत में, उनके काम करने के तरीके में खराबी है। वो अपने रवैये को सुधार कर लें। व्यापारी कभी चोरी नहीं करता है। कुछ व्यापारी ऐसे हो सकते हैं, हर समाज में अपवाद है, इसका हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन व्यापारी ऑन दी होल चोर नहीं है। ईमानदारी से कर देता, अपनी देना चाहता है, करना चाहता है। रवैया अधिकारियों को बदलना होगा। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन के नेतृत्व में एक बार फिर अग्रवाल भवन अलीनगर में बैठक हुई, जिसमें पुष्पदंत जैन ने समस्त व्यापारी बंधुओं को आश्वस्त किया कि डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री के गोरखपुर प्रवास के दौरान उनसे बातें हुई। उन्होंने यहाँ तक कहा
कि किसी एक ऐसे व्यापारी का नाम बताएं जिसका उत्पीड़न किया गया हो। मतलब साफ है कि आने वाले समय में कैंप लगाकर व्यापारियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जहां कहीं भी दिक्कत होगी उसका निस्तारण होगा, लेकिन व्यापारियों का दोहन कतई नहीं। महाराज जी ने ये कहा कि देखो, कोई भी व्यापारी किसी का उत्पीड़न नहीं होगा और लोग अपनी दुकानों को खोलें। अगर कोई भी नाम मेरे को बता दो जिसके साथ कोई अन्याय हुआ हो, उत्पीड़न हुआ हो या उसको कोई किसी ने परेशान किया हो। ये सर्वे एक प्रक्रिया है और कर विभाग जो है इसको करता है। आज से नहीं, समय बहुत पहले समय से होता चला है। इसमें जो लोग अनियमितता में पाए जाएंगे और उनका पहले से कुछ सालों से जो है जिनका रिटर्न गड़बड़ है, जो कुछ भी कर नहीं दे रहे हैं और कर की चोरी कर रहे हैं, जो जिनकी लिस्ट बनी हुई है उन्हीं के यहाँ वो ये सब कार्य सर्वे का हो रहा है। ऐसा नहीं आम पब्लिक में या आम बाज़ार में ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ हो, ऐसा बात नहीं है। और एकदम निश्चिंत होकर सब लोग काम करें, बाज़ार को खोलें और किसी को कोई परेशानी अगर होती है, कोई अधिकारी किसी को परेशान करता है तो फिर मेरे सामने आप। हाँ, देखिए, दुकान खोल के भागना ये बहुत गलत बात है। अपना रोजगार नुकसान करना, अपनी रोटी रोजी नुकसान करना, ये विकल्प नहीं होता। मनुष्य को डट के किसी का सामना करना चाहिए। अगर वो डरपोक है तो कब तक छुपेगा? कोई भी काम है अगर हम गलत कर रहे हैं, आज एक दिन चोरी करेंगे, अधिकारी आज मान लीजिए चला जाएगा, फिर अगर वो टारगेट में है वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन फिर वो आएगा, सर्वे करेगा ही, छोड़ेगा तो नहीं। आज मान लीजिए नहीं किया, लेकिन वो 4 दिन फिर बात तो कर सकता है, क्योंकि उसकी लिस्ट जो है उसके पास है, वो कब तक बंद करके भागेगा। तो आम व्यापारी के लिए कोई परेशानी नहीं है। कोई लोग बिल्कुल 40 लाख रुपये तक का तो उसी तरह छूट है कि 40 लाख तक का व्यापार करने में कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री होकर काम करो, लेकिन रजिस्टर्ड अगर हो जाते हैं तो उसका सरकार बहुत लाभ देती है। तो रजिस्टर्ड व्यापारी है उसका सम्मान होता है, हर तरह से उसको किसी तरह उसके साथ कैजुअलिटी होती है। 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस उसको बीमा मिलता है और कितनी सहूलियत है, व्यापार करने में भी सहूलियत है। अब तो हर आदमी को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और कैंप के माध्यम से ये होता है। तो मैं पुनः आग्रह करूंगा, जैसे पहले कैंप लगा करके रजिस्ट्रेशन हुआ, उसी तरह पुनः बाज़ारों में, कस्बों में, गाँव में कैंप लगा करके जीएसटी विभाग द्वारा अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराया जाए, लोग अधिक से अधिक रजिस्टर्ड हों और व्यापार को खुल करके करें। डरने का क्या काम है? काम व्यापार अच्छा करेंगे, उनका रोटी रोजी भी अच्छा चलेगा, निश्चिंत होकर काम करेंगे। बच्चों के लिए सबसे आजकल के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई घर का मुखिया है तो अपने बच्चों का सोचना चाहिए कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो अच्छे से काम करें। जो वो नंबर 1 में काम करेंगे, स्वतंत्र होकर काम करेंगे, रजिस्टर्ड होंगे, तो उनके बच्चे भी कभी भयभीत नहीं होंगे, सुखी काम करेंगे। आज का समय वो है कि अधिक से अधिक व्यापारी रजिस्टर्ड हों और रजिस्ट्रेशन अपना करा करके स्वच्छंद होकर के व्यापार करें। यही मेरा सभी व्यापारियों से आग्रह है और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापार में अगर जीएसटी विभाग के लोग आते हैं सर्वे में तो अपनी दुकानों को खोले रहें। उनको जाना है किसी एक के यहाँ, जिसके यहाँ उनका होगा नाम, उनके लिस्ट में होगा, जो अनियमितता पाएंगे वो उन्हीं के जाएंगे, किसी अन्य के यहाँ कोई नहीं जाएगा। मतलब ये निश्चिंत होकर के लोग काम करें, मेरा उन सबसे यही आग्रह है।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर. Admissions open for BTech, B Pharma, M Pharma, MBA and Polytechnic. Now also offering BBA, BCA and BCom courses. KIPM गीडा गोरखपुर. देखते रहिए अमेज नाउ. आप देख रहे हैं अमेज नाउ. गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक.